बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो कल हमने एक वचन पढ़ा था, डर और चिंता पर काबू पाने के वचन। निश्चय इन वचनों से आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। हालेलुया। ये वचन आपके जीवनों को बदल देंगे। जब भी आप चिंता और डरों में हो, इन वचनों को सुने, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। अगर हम वचन पढ़ें, लूका 12, 25 और 26 लिखा हुआ है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में 1 घंटा भी जोड़ सकता है? जब तुम इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते तो बाकी की चिंता क्यों करते हो? बाकी की चिंता आप लोग क्यों करते हो? फिर से वचन को पढ़ूंगा मैं और ध्यान से समझिए। कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन की 1 घंटा भी जोड़ सकता है? क्या आप चिंता करके 1 घंटा भी जोड़ सकते हो? आज मैं चिंता कर रहा हूं, मेरे पति की चिंता कर रहा हूं मैं, और मेरे बच्चे की, मेरी पत्नी की, मेरे परिवार की, मेरे बिजनेस की मैं चिंता कर रहा हूं। क्या उस चिंता से आप अपने जीवन का 1 घंटा भी बढ़ा सकते हो? अगर बढ़ा सकते हो तो चिंता करो। चिंता चीता है, मैं हमेशा कहता हूं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके कारण, चिंता के कारण सिर की नसें फट गई हैं। बहुत चिंतित हैं वो लोग। हालेलुया। इसलिए चिंता करना गलत नहीं है, चिंता में घुस जाना गलत है। हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता। हम सभी के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करता है, क्योंकि वह पूछता है कि चिंता और भय हमारे जीवन में क्या जोड़ सकता है। अपने जीवन और छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंता में फंसना आसान है। हम फंस जाते हैं छोटी छोटी बात को लेकर। हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता। लेकिन यह बाइबल की आयत हमें रुकने, एक कदम पीछे हटने और याद रखने के लिए कहते हैं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। अंत में चिंता के लिए बाइबल की आयतें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन वास्तव में हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए, जिसके पास शक्ति और ब्लेसिंग है। अगर आपको लगता है कि आपकी चिंता करने से ऐसा कार्य हो सकता है तो आप चिंता करो। हालेलुया। तो आपको चिंता करनी चाहिए, चिंता करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कार्य नहीं हो रहा तो आप चिंता मत करो। हालेलुया। चिंता की जगह आप प्रार्थना करो, चिंता की जगह आप प्रभु की स्तुति करो। चिंता आपके पल भर को घटाती है। यशायाह 40:29, वह थके हुओं को बल देता है और कमजोरों को बल देता है। हालेलुया। और अब कमजोर कौन है? कमजोर हम हैं। वह थके हुओं को बल देता है और कमजोर को बल देता है। हम थक जाते हैं चिंता कर करके। हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है। जब हम कमजोर या पीड़ा महसूस करते हैं तो अक्सर ऐसा ही महसूस करना आसान होता है। लेकिन चिंता के लिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर चीजों पर विजय पाने के लिए अधिक शक्ति दे सकते हैं, जिनका हम सामना करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास उन परीक्षणों को उजरने की शक्ति है जो परमेश्वर हमसे मांग रहा है। लेकिन चिंता के लिए बाइबल की ये आयतें हमें याद दिलाती हैं कि जब हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो वह हमें शक्ति प्रदान करता है। और यही पवित्र वचन है। चिंता मत करो, मत डरो। रोमियो 12:21, बुराई से मत हारो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया।
जब कोई आपको चोट पहुंचाता है या दर्द पहुंचाता है तो आप बुराई को भलाई से जीतो। चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें या शस्त्र या शस्त्र, चिंता के लिए सबसे बड़ा है टेबल पर मार्गदर्शन करना। आप इस बात को समझें। फिर से मैं कह रहा हूं, डर और चिंता पर काबू पाने के लिए मैं आपको वचन बता रहा हूं। वचन को समझें तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। जब आप इन वचनों को समझोगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। भजन संहिता 94 का 19। अगर हम प्रभु का वचन अगर वहां पर पढ़ते हैं, भजन संहिता 94 का 19। जब मेरे भीतर चिंता बहुत बढ़ गई थी तब आपकी संतावना ने मुझे खुशी दी। जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे अपने विचार हमें खा जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जगह पर फंस गए हैं जिसके बाहर निकलना हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो अपने विचारों को शांत कर लें, शोर को शांत कर लें। हम उस शांति का स्वागत करते हैं जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है, क्योंकि हमारा मददगार, हमारा सहायक वो यहोवा परमेश्वर है। यूहन्ना 14:1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। डर के बारे में बाइबल आयत बताती है कि प्रभु यीशु के द्वारा अपने शिष्यों से यह कहने के ठीक बात आती है कि उनमें एक धोखा देगा और पतरस सार्वजनिक रूप से उसका इनकार करेगा। ये सब बातें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका मन व्याकुल ना हो, आप प्रभु की स्तुति करें, प्रभु में मगन रहें। हालेलुया। रोमियो 8:38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। आमीन। हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर करेंगे। ना कोई डर, ना कोई चिंता में परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। भजन संहिता 56:3-4। जब मैं डरता हूं तो मैं आप पर भरोसा करता हूं, परमेश्वर पर, जिसके वचन की मैं प्रशंसा करता हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और डरता नहीं। साधारण मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? और ये हकीकत है। डर और चिंता के बारे में बाइबल जो हमें मुश्किल समय में मार्गदर्शन करने में मदद करेगी। हालांकि खोजबीन के अगर हम इसके बारे में डिटेल में जाएं तो बहुत सी बातें जो लिखी इसके अंदर से, कठिन समय आपका मार्गदर्शन होगा, बहुत सी बातें हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि डर और चिंता काबू पाने के वचन, और इन वचनों से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। डर और चिंता पर काबू पाने के लिए परमेश्वर के वचन हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसका पहला भाग आप इसकी पहली वाली प्रार्थना में सुन सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो डर और चिंता पर काबू पाना चाहते हैं। इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार होने पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ। राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर महान है, आप सर्वशक्तिमान है, आप दयालु हैं। हर तरह के बंधन दूर होने पाए। आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। यहोवा परमेश्वर, ये डर और चिंता पर काबू पा जाए। मैं जानता हूँ जो इस प्रार्थना को सुन रहे बहुत से ऐसे लोग जो डर और चिंता में हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आपका जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आपके जीवनों को बदलना चाहते हैं, आपके बंधनों को दूर करना चाहते हैं। निश्चय जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको डर और चिंता से बाहर निकाल रहे हैं। आमीन। बड़ा चमत्कार आपके जीवन में हो रहा है और आप आशीष तो प्रभु के नाम से, प्रभु को ब्लेस करो और आशीष तो प्रभु के नाम से।